नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है एमडी रिजवान। स्वागत है आप सभी का अंतिम न्यूज में। आज तारीख है 18 जनवरी 2026 रविवार। हम लेकर आए हैं बिहार सहित पूरे देश विदेश की टॉप 30 सबसे बड़ी खबरें। नीतीश सरकार के नए नियमों से लेकर किसानों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाओं तक बिहार में आज क्या कुछ खास है, जाने इस बुलेटिन में देश विदेश की वो बड़ी खबरें भी। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताएंगे जिनसे सीधे आपके बैंक खाते में पैसे आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइंस। वृद्ध और विधवा पेंशन की बढ़ोतरी। बिहार सरकार ने विधवा महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए 4000 मासिक पेंशन देने का फैसला किया। बेरोजगारी भत्ता। राज्य के बेरोजगार युवाओं को 15,000 की आर्थिक सहायता राशि देने का बड़ा ऐलान किया गया। पेट्रोल डीजल के दाम घटे। बिहार में पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 रुपये की कटौती हुई है। नई दरें 18 जनवरी से लागू होने की संभावना। ई श्रम कार्ड धारकों को लाभ। 22 जनवरी से ई श्रम कार्ड धारकों के खातों में 3000 की सहायता राशि भेजी जाएगी। छात्रों के लिए मुफ्त साइकिल। सरकारी स्कूलों में 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, जिसके बाद ही छात्रों को साइकिल के लिए 5000 डीबीटी के जरिए दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम। महिलाओं को घर बैठे 15,000 कमाने का मौका देने के लिए नई रोजगार योजना शुरू की गई। गन्ना किसानों के लिए नया रेट। सरकार ने गन्ने का नया समर्थन मूल्य 390, 370 और 340 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। सड़क सुधार के लिए इनाम। बिहार सरकार की नई पॉलिसी के तहत सड़क पर गड्ढा बताने वाले को 5000 का इनाम दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 15 जनवरी के बाद जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेबर कार्ड धारकों को सहायता। 20 जनवरी से लेबर कार्ड धारकों के खातों में 9000 की सहायता राशि भेजी जानी शुरू होगी। लघु उद्यमी योजना। गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज 1 लाख तक की सहायता दी जा रही है। मछली उत्पादन में रिकॉर्ड। बिहार ने पिछले 10 वर्षों में मछली उत्पादन में 100% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 4 लाख तक की सहायता दी जा रही है, जिसके लिए 10,199 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुफ्त बिजली योजना। सरकार 125 से 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और पुराने बिल माफ करने पर विचार कर रही है। राशन वितरण के नए नियम। अब प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगी। साथ ही 1000 नगद सहायता की भी तैयारी है। ठंड और कोहरे का अलर्ट। बिहार के 16 जिलों में भीषण ठंड को लेकर कोल्ड अलर्ट और 30 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सहारा इंडिया रिफंड। सहारा इंडिया के निवेशकों का फंसा पैसा जनवरी 2026 से लौटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। औद्योगिक विकास। मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिससे हजारों रोजगार पैदा होंगे। सरकारी नौकरी का दावा। सरकार ने 2026 में 35,000 नई सरकारी भर्तियां निकालने का वादा किया है। गांधी मैदान में तैयारी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियों के चलते पटना के गांधी मैदान में 25 जनवरी तक आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। BRICS देशों का बड़ा दाव। अटलांटिक में अमेरिका की घेराबंद। विवरण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज की सबसे बड़ी हलचल BRICS देशों की ओर से आ रही है। रूस और चीन के नेतृत्व में BRICS गठबंधन ने अटलांटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य और आर्थिक उपस्थिति बढ़ाने का फैसला किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीधे तौर पर अमेरिकी नौसेना के प्रभुत्व को चुनौती देने की कोशिश है। रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़। बड़ी कार्रवाई की तैयारी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना अगले 7 दिनों के भीतर यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए निर्णायक हमले की योजना बना रही है। जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई है। ईरान इजराइल तनाव चरम पर। जंग का ऐलान। मध्य पूर्व से चिंताजनक खबरें आ रही है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए जंग की चेतावनी दी है। दोनों देशों की सीमाओं पर सैन्य गतिविधियां बढ़ गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल आने की संभावना है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बरकरार। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर एक बार फिर तनाव की स्थिति बनी हुई है। खुफिया सूत्रों के अनुसार सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। पीएम मोदी इस स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं।
500 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई का बड़ा अपडेट। सोशल मीडिया और बैंकिंग जगत में 500 के नोटों को लेकर कड़ी चर्चा हो रही है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि नोटों की सुरक्षा विशेषताओं में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है ताकि जाली नोटों पर लगाम लगाई जा सके। उत्तर प्रदेश सीएम योगी का जनता दरबार और कड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिर जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने एक मुस्लिम महिला की शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मौसम विभाग की चेतावनी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। दिल्ली, यूपी, बिहार और पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है। टेक जगत 2026 के नए गैजेट्स और एआई की धूम। साल 2026 के शुरुआती हफ्तों में बड़ी टेक कंपनियों ने नए एआई पावर्ड गैजेट्स लॉन्च किए हैं। अब स्मार्टफोन्स की जगह एआई पिन्स और स्मार्ट ग्लासेस लेने की तैयारी में है। मेघालय हत्याकांड में नया मोड़। बहुचर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। सोनम रघुवंशी केस में नए खुलासे के बाद मामले की जांच अब एक अलग दिशा में मुड़ गई है। खेल जगत। भारत की बड़ी जीत। भारतीय क्रिकेट टीम ने अंतरराष्ट्रीय सीरीज में एक और शानदार जीत दर्ज की है। युवाओं के शानदार प्रदर्शन ने 2026 के आगामी विश्व कप के लिए उम्मीदें जगा दी है। तो ये थी आज की टॉप 30 सबसे बड़ी खबरें। देश और दुनिया और सहित बिहार की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।